साथियों नमस्कार। उद्धव शतक। कृष्ण मथुरा आ गए। गोपिकाओं को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, तमाम स्नेह बंधुओं को छोड़कर। बड़ी विकट स्थिति है। उधर गोपिकाएं परेशान हैं और इधर कृष्ण परेशान है। हमने ज्यादातर वियोग की स्थिति में महिलाओं का ही वियोग वर्णन देखा है, जबकि गुप्त जी लिखते हैं दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हा दीपक भी जलता है। प्रेम दोनों ओर से होता है। अगर केवल एक ओर का प्रेम है तो एकांगी है। यहां कृष्ण बने तो राजा हैं, लेकिन मन उनका नहीं लगता। यह समझ लीजिए, कृष्ण को हमेशा ब्रज याद आता रहता है। उन्होंने उद्धव से कहा भी, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इतना ही नहीं, किसी कवि की दो पंक्तियां थीं, महक है चारों ओर पर पुष्प वाटिका में हैं, और कृष्ण मथुरा में हैं पर प्राण राधिका में हैं। कृष्ण ने उद्धव से एक दिन एकांत पाकर कहा, वही उनके सखा हैं, वही उनके मित्र हैं जिनसे वो कुछ कह सकते हैं। एक दिन उनसे उन्होंने कहा, अरे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूलता। क्या नहीं भूलता? बोले, नंद और जसोमति के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती, कहां रत्नाकर सुधाकर प्रभासों मढ़ी, अरे मंजू मृग नैनन के गुनगन गावती। जमुना कछारिन की, रंगरस रारिन की, विपिन बिहारिन की, हंसु हमसावती, सुधि ब्रजवासिन की, दिवैया सुख रासिन की, उद्धव नित हमको बुलावन को आवती। उद्धव ने कहा, कोई पीड़ा है बताओ तो। कैसे बताएं? उसी पद को उद्धव को कृष्ण बताना चाहते हैं। कहते हैं कि तुम एक बार चले जाओ, ब्रज के लोगों को धैर्य दिला दो जाकर, तो मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। उद्धव कहते हैं, अपनी कथा बताइए, वेदना बताइए, पीड़ा बताइए, क्या है? कृष्ण बता नहीं पाते। ध्यान दीजिए पद को। बिरह बिथा की कथा अकथ अथाह महा, कहत बने न जो प्रवीण सुकबीन सो, कहें रत ना कर बुझावन लगे ज्यों कान, उद्धव सो कहन हेतु ब्रज युवतीन को। गहबरी आयो गरो भवरी अचानक त्यों, और प्रेम पर्यो चपल चुचाए पुतरीन सो, अनेक कही नैनन अनेक कही बैनन सो, और रही सही सो कही दीनी हिचकीन सो। आइए देखते हैं बिरह व्यथा की कथा। बिरह वियोग, वियोग की व्यथा। ब्रज भाषा में व्यथा लिखा है, आप व्यथा लिखेंगे। वियोग की व्यथा, वियोग की पीड़ा की जो कथा है। जब हम वियोग की बात करते हैं, किसी से अपने प्रेम की बात करते हैं, प्रेम की पीड़ा की बात करते हैं, विरह व्यथा की कथा रत्नाकर कहते हैं अकथ, अकथ, जो कथनीय नहीं है, कही नहीं जा सकती। कोई कही नहीं सकता उस कथा को। जाके लागे पीर दुसरिया का जाने। बिरह व्यथा की कथा अकथ, अथाह, गंभीर है, अथाह है, उसका पार नहीं पाया जा सकता, वहां तक डूब के पहुंचा नहीं जा सकता, उस पीड़ा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बिरह व्यथा की कथा अकथ अथाह, महान है। वीर तमाम होते हैं, महावीर एक होता है। मानो सब हैं, महामानो इन्हें विने हैं। जहां महा है, महान है, विशाल है, बड़ी है, क्या बड़ी है, क्या महान है। विरह व्यथा की कथा, जिस कथा को कहने के लिए, जिस वार्ता को कहने के लिए कहत बने ना, कहते नहीं बनता। कहत बने ना, जो कथा कहते नहीं बनती, किससे कहते नहीं बनती? प्रवीण, दक्ष, प्रवीण, जो बड़े बड़े कुशल पारंगत। कौन? सुकवीन सो, सुंदर बड़े बड़े कवि, महाकवि, धुरंधर कवि,
उनसे भी ये वियोग की कथा कहते नहीं बनती, अर्थात वो भी इस कथा को कहने में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। स्वाभाविक है, कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जहां आदमी कह नहीं पाता, कहत कहने में दिक्कत होती है, कैसे कहें, केशव कहीं न जाए का कहिए, कह करके तुलसी रुख हो जाते हैं, नहीं कहते। बिहारी से पूछा जाता है, कुछ बिहारी कहें, बिहारी कहत न बनत, कागज पर लिखत न बनत, और कहत संदेश लजात, वहां भी लज्जा है, वहां भी नहीं कह पा रहे हैं। कहत कठिन समुझत कठिन, वो तो कहीं नहीं जा सकती जब बड़े बड़े कवि लोग नहीं कह पाए, उन्हें कहने में कहीं पीड़ा हो गई, क्या कहें। तो कहते वही कथा आज जो कृष्ण के हृदय में तरंगे मार रही है, गोपिकाओं की याद, कहाँ रत्नाकर, कहाँ रत्नाकर, रत्नाकर कहते हैं, कहाँ रत्नाकर, बुझावन लगे ज्यों कान। उद्धव सामने बैठे हैं, उनको अपने हृदय की पीड़ा बता रहे हैं कृष्ण, कहाँ रत्नाकर वर्णन करते हैं। जब बुझावन लगे, बुझावन बताने लगे, पहचान की जाओ कह देना क्यों, ज्यों कान, ज्यों ही कान ने बुझाना शुरू किया, कहना शुरू किया, शुरुआत की, क्या हो गया, क्यों क्यों कहा, उद्धव को कहने लगे, कहा न हेत, कहने के लिए, किससे कहने के लिए, उद्धव को। ब्रज युवतीन सो, ब्रज की युवती, युवती ब्रज की ब्रजबालाएं, ब्रज की युवतियां, ब्रज की नारियां, ब्रजांगनाएं, ब्रजबालाओं से कहने के लिए जब उद्धव ने कृष्ण से कहना प्रारंभ किया, मूड मिलाते ओले पड़े, क्या हो गया, कहना प्रारंभ तो कर दिया, एक आध वाक्य कह तो दिए, लेकिन गहबरी आयो गरो, गहबरी, गला भर गया, रुंध गया, गहबरी आयो गरो, गले के आगे निकल नहीं पाई बात। मैं जिंदगी भर शिक्षक रहा, केंद्रीय विद्यालयों में स्थानांतरण आदि में जब विदाई वेला होती थी तो मैंने देखा, बाकी लोग तो कोई बात नहीं, एक आध लोग ऐसे मिल जाते थे यदा कदा, जो कुछ कहते कहते रुंध जाता था गला, कुछ कह नहीं पाते थे, बस सब समझ जाते, फिर बैठ जाते थे, बोल नहीं पाते थे। कई बार ऐसा होता है, गहबरी आयो गरो भभरी, भरभरा गया गला, गले में ऐसा लगा कुछ भर गया है, निकल नहीं रही आवाज, गहबरी आयो गरो भभरी, अचानक त्यों पुरानी यादें सामने उमड़ गई, और प्रेम पर्यो चपल, जो मन के अंदर प्रेम थी, पीड़ा थी, वो द्रवित हो गई, चंचल हो गई। चंचल जब कोई चीज होती है इधर उधर भागती है, जो हृदय का प्रेम था वो उमड़ने लगा, भागने लगा। प्रेम पर्यो चपल, और चुचाए, चुचाए कहते हैं गिरने को, एक एक करके चूने लगा। वो प्रेम कैसे चुआ, प्रेम चुआ कैसे, पुतरीन सो, आंखों की पुतलियों से पानी की धारा बह निकली, है ना, कबीर ने कहा था ना, प्रेम छिपाया ना छिपे, जागट परगट होए, जो पे मुख बोलू नहीं, नैन देत हैं रोए। आज कहते हैं प्रेम पर्यो, जो ही कृष्ण बताने लगे उद्धव को ब्रज की का वर्णन, गोपिकाओं की चर्चा, कथा, तो प्रेम पर्यो चपल, वो प्रेम जो था वो चंचल हो गया, चंचल होते ही द्रवित हो गया, द्रवित होकर के चुचाए पुतरीन सो, पुतलियों के माध्यम से एक एक करके बूंद टपकने लगी, अर्थात कृष्ण रोने लगे, आंखों से आंसू टपकने लगे, चुचाए पुतरून से। परिणाम क्या निकला, नेकु कही बैनन, नेकु थोड़ी सी, दो एक बातें, दो चार वाक्यों में, नेकु कही बैनन, लेकिन अनेक कही नैनन सो, मगर आंखों की आंसू बता रहे थे, कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, कितनी वेदना है। कहते हैं नेकु कही बैनन, अनेक कही नैनन सो, नेत्रों के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया। आंखें सब कुछ कह देती हैं, आंखों से कुछ छिपा नहीं रखा जाता, आंखें सब कुछ बता देती हैं, नेत्र जो हैं सब कुछ कह देते हैं। नेकु कही बैनन, अनेक कही नैनन सो, और रही सही सो, जो नाखों से भी नहीं कह पाए, जो आंखें भी कहने में शर्मा गई, वो रही सही सो, कह दीन ही हिचकीन सो। उस समय कृष्ण को हिचकी आने लगी। हिचकीन में दो अर्थ हैं, एक हिचकी तब आती है जो हमें कोई याद करता है, उधर से भी तार जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक है। अगर पावर हाउस से बिजली नहीं आ रही है तो आप कितना भी स्विच ऑन ऑफ करते रहिए, बत्ती नहीं जलेगी। दोनों तरफ से, उधर से आना चाहिए, इधर से ऑन होना चाहिए। तो कहते हैं हिचकियां,
उधर गोपिकाओं को हिचकी आने लगी होगी या गोपिकाएं याद करने लगी होंगी, कृष्ण को भी हिचकियां। दूसरी हिचकी का और तरीका बता दें आपको, कभी जब आदमी दुखी होता है, रो रहा होता है धीरे धीरे बैठा हुआ, और उसके पास चले जाओ, क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो, क्या, और वो अपनापन समझ लाए तो बिल्कुल हुचकारी भरने लगता है। वो हिचकियां, हिचक इतना ज़्यादा हिचकने लगता है, कोई कुछ कह नहीं पाता, समझ नहीं पाता। कृष्ण में भी रही सही सोऊ, इतनी हिचकियां तेज हो गई, कृष्ण कुछ बता नहीं पाए, लेकिन सब कुछ बता दिया। ये था कृष्ण की चर्चा उद्धव से करते समय। ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है, वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, स्वभावोक्ति अलंकार भी आप कह सकते हैं, अनुप्रास भी है। स्वभावोक्ति हृदय की पीड़ा वेदना है, स्वभावोक्ति और अनुप्रास, ये दोनों अलंकार आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। याद आ रही है, स्मरण भी ले सकते हैं आप। और इसी के साथ मैं अपनी आज की कक्षा को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।